अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 10.3 में यूज़ होंगे। तो कुछ डबल एंगल फार्मूलाज हैं और कुछ ट्रिपल एंगल फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम डबल एंगल आइडेंटिटीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। साइन 2 अल्फा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एंगल के साथ 2 लग गया है, इसका मतलब है कि ये डबल एंगल का फॉर्मूला है। तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमारे पास कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, या फिर आप इसको इस तरह भी cos 2 अल्फा का फॉर्मूला ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जो क्वेश्चन की नीड होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। ज्यादातर आपके पास ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसी से आगे हम ये दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखें। फिर हमारे पास है tan 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये tan का डबल एंगल फॉर्मूला है। अब हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं। ये साइन की ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। tan 3 अल्फा का फॉर्मूला है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास है डबल एंगल आइडेंटिटीज एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज जो आपकी एक्सरसाइज 10.3 में यूज होंगी। तो अब हम 10.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। और सबसे पहला पार्ट जो है उसमें हमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 12/13 और हमें कहा गया है कि अल्फा जो है वो लाई कर रहा है 0 से 90 के दरमियान, यानी अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हमने लेने हैं। तो अब हमें पता है कि चाहे साइन का डबल एंगल फार्मूला हो, कॉस का डबल एंगल फार्मूला हो या टैन का हो, उसमें हमें साइन अल्फा भी चाहिए और कॉस अल्फा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन अल्फा से फाइंड आउट करेंगे कॉस अल्फा, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। साइन अल्फा की मैंने गिवन ले ली वैल्यू जो है 12/13। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा को दूसरी तरफ मैं ले गई हूँ विद नेगेटिव साइन और स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है। अब मैं यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करूंगी। साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 है, जब उसका स्क्वायर लिया तो वो 144 ओवर 169 आ गया है। अब इसका एलसीएम जो है वो 169 होगा। 169 1s are 169 माइनस 144 जो आपके पास 25 आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13। क्योंकि स्क्वायर रूट जब खुलता है तो प्लस माइनस 7 आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि अल्फा लाई कर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब मैं डबल एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी जो हमारे क्वेश्चन की नीड है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले मैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ जिसका फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता के आई हूँ। अब मैं साइन अल्फा की वैल्यू पुट करती हूँ और कॉस अल्फा की वैल्यू। 2 को एज इट इज लिख लिया है। साइन अल्फा की वैल्यू 12/13, कॉस अल्फा की वैल्यू 5/13। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। तो ये हमारा पहला रिक्वायर्ड आंसर आया है साइन 2 अल्फा का। अब हमें कॉस 2 अल्फा फाइंड आउट करना है और tan 2 अल्फा। अब मैं cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लिया है जो होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर मैंने स्क्वायर्स को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। अब जो cos अल्फा की वैल्यू आई है 5/13 पिछली स्लाइड में, वो मैं उसका स्क्वायर ले लेती हूँ तो वो 25 ओवर 169 आ जाएगा।
और साइन अल्फा की जो गिवन वैल्यू है 12/13, उसका स्क्वायर 144/169 आ गया है। 169 एलसीएम होगा, 25 माइनस 144 कर देंगे, जो इक्वल आता है -119/169। ये cos 2 अल्फा का आंसर आ गया है, ये वाला। अब नेक्स्ट हमने tan 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। tan 2 अल्फा को मैं सिंपली साइन ओवर cos की फॉर्म में एक्सपैंड कर सकती हूँ। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब मैं इन दोनों की जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं इसी क्वेश्चन में वो मैं पुट कर देती हूँ। साइन 2 अल्फा की मैंने वैल्यू पुट की 120/169। मैंने ओवर की बजाय डिवाइड का साइन डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने cos 2 अल्फा की वैल्यू लिख ली -119/169। अब आपको पता है डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं। इसको हम इनकी वैल्यूज को ऊपर नीचे कर देंगे। ये देखिए 169 में ऊपर ले गई हूँ और 119 नीचे ले आई हूँ, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। 169 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा -120/119। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। ये बहुत सिंपल सा था, इसी तरह पार्ट 2 भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, जिसमें हमने अगेन साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। और पार्ट 2 में हमें गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, दैट मीन्स अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले cos अल्फा हमने ले लिया है 3/5, इससे हम फाइंड आउट करेंगे साइन अल्फा, क्योंकि हमारे तीनों डबल एंगल फॉर्मूलाज में हमें cos भी चाहिए होता है और साइन भी चाहिए होता है। तो हमारी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ ले जाएं विद नेगेटिव साइन और स्क्वायर खत्म करके हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब cos की जो गिवन वैल्यू है उसको पुट करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 आ जाएगा, 25 1s आर 25 हो जाएगा, -9 विच इज इक्वल्स टू 16/25। ये आप इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4/5। प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि अल्फा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा की अभी हमने वैल्यू 4/5 फाइंड आउट की है, वो पुट करते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो 3/5 फाइंड आउट की है, सॉरी गिवन है, वो पुट की है। 2 4s are 8, 8 3s are 24 एंड 5 5s are 25। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया है पहला साइन 2 अल्फा का। अब हम फाइंड आउट करते हैं cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos की वैल्यू गिवन है 3/5, उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं 9/25, और साइन फाइंड आउट किया था 4/5, उसका स्क्वायर आ गया 16/25। एलसीएम 25 ही आ जाएगा। 9 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास -7/25 आ जाएगा आंसर, जो cos 2 अल्फा का है। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया है। अब हमने tan 2 अल्फा फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमने एक्सपेंड किया है sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा की फॉर्म में। साइन की जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 24/25, वो पुट कर दी। ओवर की बजाय मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया है ताकि इजी हो जाए। और cos 2 अल्फा की वैल्यू -7/25 जो मैंने भी फाइंड आउट की है वो पुट की। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको ऊपर नीचे कर लेंगे। 25 को ऊपर ले गए, -7 को नीचे ले आए। 25 से कट जाएगा और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा -24/7। ये tan 2 अल्फा का आंसर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.3, जिसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले लिया है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। मैं इनके दोनों के फॉर्मूलाज एक्सपैंड करूंगी इन द फॉर्म ऑफ cos एंड साइन। cot का फॉर्मूला होता है cos अल्फा ओवर sin अल्फा एंड tan का फॉर्मूला होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेती हूँ
एलसीएम मेरे पास साइन अल्फा कॉज अल्फा दोनों आ जाएंगे। ये देखिए मैंने एलसीएम में लिख लिए। ये कॉज इस कॉज से मल्टीप्लाई होके कॉज स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, माइनस ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर अल्फा बन गया। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर को एज इट इज न्यूमरेटर का में है जो ये आपके पास कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला बनता है न्यूमरेटर में। ये मैंने इसकी जगह कॉस टू अल्फा लिख लिया। आप शुरू की इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में देख सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर में है ये फॉर्मूला बन गया कॉस टू अल्फा का, और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। अच्छा अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, मैंने डिनोमिनेटर को साइन टू अल्फा का फॉर्मूला बनाना है। तो अगर मैंने इसको साइन टू अल्फा का फॉर्मूला बनाना है तो इसके साथ 2 नहीं है, 2 होना चाहिए उसके फॉर्मूला में। तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया है और 2 से डिवाइड भी कर लिया है ताकि मैं इसको साइन टू अल्फा का फॉर्मूला बना सकूं। ये देखिए डिनोमिनेटर में साइन टू अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है कॉज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो कॉज ओवर साइन कॉट टू अल्फा आ गया और ये 2 साथ एज इट इज आ गया है। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था।